कुछ बड़ी बहनें जो हमेशा अपने शादीशुदा भाइयों के तलाक का कारण बनती हैं, क्योंकि उन बहनों का एक नेचर होता है, एक आदत में होता है, क्योंकि वो घर में बड़ी होती हैं तो अपना रौब जमाने का मम्मी पापा के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि मैं घर में बड़ी हूँ। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भाइयों की शादी हो जाती है, उनके घर में वाइफ़ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वाइफ़ आने के बाद भाई के नेचर में बदलाव आना बहुत ही मामूली सी बात है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे बहू आ गई तो हमारा बेटा बदल गया। ऐसा नहीं होता। कोई भी बहू अपने पति को, उस घर के लड़के को नहीं बदलती है। ऑटोमेटिक ही वो लड़के के धीरे धीरे नेचर में बदलाव आ जाता है, जिससे उनके माँ बाप, उनकी बहनों को लगता है कि इस लड़के की शादी हुई है जब से ये बदल गया है। और बहनें हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देंगी जिससे भैया और भाभी के बीच में हमेशा लड़ाई और एक कलेश हमेशा बना रहेगा। वो कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होगा। और जिससे जिससे धीरे धीरे क्या होता है, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनने से ज़्यादा कलेश बन जाता है। और होता है, ये हो जाता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो लड़ाई ही होनी है। तो फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। और जो नंदे होती हैं, किसको क्या लेना है, क्या देना है, और भाई के भाभी के लिए क्या लेना है, क्या देना है, मतलब हर एक चीज़ का फैसला बहनें कर जाती हैं। अब जिनकी शादियां हो जाती हैं, बड़ी बहनें, क्योंकि शादीशुदा ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, तो मायके में जब उनके बिना पूछे या उनके बिना परमिशन के या बिना परामर्श के कोई भी काम कर दिया जाता है, तो वो इस तरीके से रौद्र रूप धारण करती हैं कि जैसे उनको बिना बताकर जो हमने काम कर लिया है वो कोई पाप या गुनाह हो गया है। तो ऐसी बहनों से नर्म निवेदन है कि भैया अपने अपने ससुराल में आप अपनी प्लीज़ अपनी छवि बनाइए, अपने पैर को जमाइए, मायके में छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपकी भाभी आ चुकी है, उसको एक मौका दीजिए अपना घर और परिवार संभालने का। आपका जितना हक था आपके शादी से पहले था, ना कि शादी के बाद। अब आपकी भाभी आ गई है तो अपने भाई और भाभी के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करिए, ना कि उनका तलाक कराने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं, जब तक भैया भाभी के बीच में कलह लड़ाई ना हो जाए वो घर का पानी भी नहीं पीती, जिससे घर में हमेशा कलेश बना रहता है। और बहुत से कपल ऐसे हैं जिनका तलाक हो भी जाता है और उसका एकमात्र कारण उनकी एक ननंद होती है।